आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले बहुत सारे लोगों ने अलग अलग राय दिया, मशवरा किया कि भाई कौन सा क्या रहेगा। बहुत सारे लोगों ने, कार्ल लूज ने दिया, अलग अलग लोगों ने, साइंटिस्ट ने बताया, बट उन लोगों की बातें इसलिए उनकी जो है बाइकआउट किया गया, उसको डिस्कार्ड किया गया क्योंकि उसमें उन्होंने अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं किया था। आज जो मान्यता प्राप्त है वो है रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, यानी पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों, उसको किस तरह से कहाँ पर रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घरों में अगर कोई मेहमान आ जाए और किचन में घुस जाए तो पता कैसे चलेगा कि कौन नमक है कौन चीनी है, क्योंकि दोनों तो सफ़ेद दिखता है। तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा लेबलिंग कर दिया जाए, लेबलिंग करके रखा जाए कि शुगर ये है, सॉल्ट ये है, ये आपका मसाला है, ये आपका हल्दी है, तो उससे क्या होगा, लेबलिंग में पता चल जाता है। सेम टू सेम आर.एच. विटेकर ने भी इस तरह से कहा, अलग अलग चीज़ों को कैसे रखा, किस हिसाब से रखा। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन जो दिया था, मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमलिया। आप सबसे पहले देखिए मोनिरा। दुनिया में सबसे पहले जो भी चीज़ें आई वो है आपका आर्की बैक्टीरिया, यानी सबसे प्राचीन बैक्टीरिया जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया जो है। ये दुनिया जब बन रही थी तब उस समय आर्की बैक्टीरिया का ईजाद हुआ और ओरिजिन हुआ, वो भी आपका कहाँ से, समुद्र के जल से हुआ है। हाँ, मोनिरा, ये आप देख लीजिए, मोनिरा का मतलब हो गया ये सिंगल प्रोकैरियोटिक है। ये आपका क्या है, मोनिरा जो है सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मोनिरा के बाद आप देख लीजिए प्रोटिस्टा के बाद आप देखिए प्लांटी का मतलब बताएंगे अभी, प्लांटी, उसके बाद फंगाई या फंजाई बोलते हैं, और एनिमलिया आप देख रहे होंगे। मोनिरा में जितने भी क्या रखा गया, सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखा गया। एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। मोनिरा में आप याद रखिए, इसमें सारे जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको रखा गया। खासकर प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस के अंदर आपका मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाया जाए, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मोनिरा प्रोटिस्टा में जो है, इसमें आपका यूकैरियोटिक आता है। यूकैरियोटिक का मतलब जिसका ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। जैसे अम्बीबा के बारे में पढ़ते हैं, पैरामेशियम के बारे में पढ़ते हैं, इसमें प्रोटिस्टा के बारे में रखा गया है। प्लांटी में देखिए, प्लांटी इस वर्ड से ही रिलेटेड हो रहा है। प्लांटी का मतलब होता है प्लांट। जितने भी प्लांट आप देखते होंगे जो छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं वो भी रखा गया है। जैसे आप अलग अलग बाटों में बांटा गया है कि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सारा प्लांटी, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें इसको रखा गया है। पौधा, जितने भी पौधे देखते हैं। फंगी, आप फंगी के बारे में भी देखते होंगे। फंगी जो है ये आपका यूकैरियोटिक और खासकर मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल के बने होते हैं, जिसमें ईस्ट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फंगी जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे मशरूम बेस्ट एग्जाम्पल है, आप मशरूम खाते भी हैं, मशरूम फंगाई में ही आता है। आप एनिमलिया की बात करें हम लोग, एनिमलिया मतलब होता है सारे एनिमल्स। जैसे हम लोग क्या हैं, वी आर आल्सो एनिमल, और हम लोग कैसा एनिमल है, सुपर एनिमल। हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। एनिमलिया के अंदर आते हैं, जिसमें मैमेलिया हम लोग आते हैं। हम लोग के अंदर हमारे पास मैमरी ग्लैंड है, स्तनधारी प्राणी है हम लोग, जिसमें एनिमलिया के अंदर बहुत सारे जितने भी उसके भी अलग अलग हैं। इनवर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट हैं। अंदर हम लोग जो वर्टिब्रेट आते हैं, हम लोग वर्टिब्रेट कॉलम है, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमलिया में सारा एनिमल्स, जैसे आप देखते होंगे वेल भी, ब्लू वेल हो गया, ब्लू वेल आप देखिए। उसके बाद अगर शार्क की बात करें तो शार्क भी आपका हो जाएगा। आप डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन भी आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सारा आ जाएंगे। आप इसमें बताइए, इस चारों में से आप बताइए कौन इसमें मछली है, कौन इसमें फिश की कैटेगरी में रखेंगे। फिश कैटेगरी में मात्र शार्क को रखा जाता है, शार्क को। ब्लू व्हेल इज ए नॉट अ फिश, हालांकि ये पानी में रहता है, तैरता भी है, बट ये फिश नहीं है। ये आपका
ये क्या है? स्तनधारी प्राणी है, ममेलिया में रखा जाता है, ममेलिया में आता है, मेमोरी ग्लैंड होता है इसके अंदर। ये भी मेमोरी ग्लैंड होता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन इज नॉट अ फिश। ये बहुत ही भ्रम है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डॉल्फिन क्या फिश है, बट डॉल्फिन फिश नहीं है। ह्यूमन बीइंग किस में आएगा? मेमेलिया में आएगा, क्योंकि स्तनधारी प्राणी होते हैं। आप बहुत सारे रोचक वीडियोस हैं आएंगे, अभी आपको बहुत सारे पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। केवल आप जुड़े रहिए और इस चीज़ को, बेसिक चीज़ को क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।